बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू मौजू मज़मून नवीसी। जैसा कि आपने इससे पहले समझ लिया कि मज़मून के कितने किस्में हैं और मज़मून के कितने अज्जा हैं, इसके कितने हिस्से हैं। तो ये आज का मौजू जो है वो है जो आपके इम्तिहान में इस तरह के मजमून आते हैं आज के मॉडर्न ट्रेंड के मुताबिक कि वहां पर एक आउटलाइन दी होती है, तो आपको उसको समझकर फिर मजमून लिखना पड़ता है। लेकिन पहले आपको समझना है कि ये मजमून कौन सा मजमून है। बाज औकात लड़के जो हैं वो इनमें खाली जगह भरते हैं। हालांकि आपको 150 से 200 तक के अल्फाज का मजमून लिखना है। अगर हम इनमें खाली जगह बनेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सतूर आते हैं। लिहाजा इसको समझकर आपको ये जान लेना है कि ये मजमून कौन सा मजमून है। तो यहां पर मैंने 3 मजमून आपके नमूने के लिए लिखे हैं, तो हम इन तीनों को जानने की कोशिश करके इनको फिर इन पर मजमून लिख सकते हैं। नंबर 1, दुनिया में हर किसी का कोई डैश डैश बेमकसद जिंदगी, डैश डैश नस्बुलैन अलग अलग मकसद, डैश डैश सच्चा जज्बा, डैश डैश लगन, डैश डैश मुख्तलिफ पेशे, डॉक्टरी, डैश डैश चीरफाड़, डैश डैश झूठ और फरेब, डैश डैश सियासतदानों, डैश डैश उस्ताद, डैश डैश बाइज्जत पेशा, डैश डैश उस्ताद बनकर, डैश डैश वतन और तलबा, डैश डैश डैश। तो आपको ये पहले ही समझ में आना चाहिए कि जो ये सतूर है हमें ये समझना होगा कि ये कौन सा मजमून है। तो हमारी समझ में आता है कि ये मजमून जो है ये मेरी जिंदगी का मकसद जो है, उस अनवान के तहत आपको ये मजमून लिखना है। क्योंकि इसमें लिखा है दुनिया में हर किसी का कोई न कोई बेमकसद जिंदगी किसी की नहीं होती है। किसी का कोई न कोई नस्बुल ऐन है, एम है, मकसद है, और फिर अलग अलग मकसद होते हैं। उसके अंदर वो सच्चा जज्बा या लगन या मुख्तलिफ पेशे हैं। कोई डॉक्टरी को पसंद करता है, कोई उस्ताद बनने को पसंद करता है, कोई सियासतदान। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इन चीजों का ख्याल करके हमें देखना है कि ये मजमून कौन सा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मजमून जो है इसको जानने की कोशिश करनी है। तो ये हमारी जिंदगी का मकसद मजमून जो है, ये इसका उन्वान है। नंबर 2, यहां पर भी एक आउटलाइन दी गई है, तो हमें इसको समझने की कोशिश करनी है। और समझने के बाद हमें पहले देखना है कि ये उन्वान है, क्या उन्वान है, कि इसके तहत हमें मजमून लिखना है। मिसाल के तौर पर हमारी जिंदगी के लिए डैश डैश हवा को साफ करने, डैश डैश मददगार, डैश डैश कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डैश डैश बारिश बरसाने, डैश डैश मिट्टी के कटाव, डैश डैश माहौलियाती तवाजुन, डैश डैश इमारती लकड़ियां, डैश डैश जड़ी बूटियां, डैश डैश हासिल करते हैं, डैश डैश आने वाली नस्लों मुस्तकबल रोशन, डैश डैश इसलिए हमें डैश डैश बेतहाशा डैश डैश। तो ये जिस तरह आपने इसको पढ़कर इसको समझ लिया कि ये कौन सा मजमून। इसी तरह हमारी जिंदगी में के लिए डैश डैश हवा को साफ करने में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे हवा को साफ करने में जो दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं या जंगलात जो हैं, ये एक अहम रोल अदा करते हैं।
क्योंकि जंगलों से इनसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बारिश जिस जगह ज्यादा जंगल होंगे, ज्यादा दरख्त होंगे, वहां पर ज्यादा बारिशें बरसती हैं। और खासकर ढलवान जमीन या दरियाओं के किनारों के बीच दरख्त लगाने से मिट्टी का कटाव जो है वो उस पर काबू पाया जा सकता है। ये माहौलियाती तवाजुन जो है हमारे अंदर, जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ये जहर बन जाता है, लेकिन इसको साफ करने में दरख्तों का अहम रोल है। इस तरह से माहौलियाती तवाजुन जो है वो दरख्तों की वजह से बरकरार रहता है। जंगलात से हमें इमारती लकड़ियां भी मिलती हैं, जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, इसलिए हमें आने वाली नस्लों के लिए इन रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जंगलों का बेतहाशा कटाव से परहेज करना है, उसे इज्तनाब करना है। तो ये मजमून जो है इसका उन्वान है जंगलात के फायदे या दरख्तों के फायदे। तीसरा मजमून खेल डैश डैश सेहतमंद और पायदारी। डैश डैश अपने अंदर नज्म जबत, डैश डैश वक्त का पाबंद, डैश डैश कुव्वत बर्दाश्त, डैश डैश ताउन करना सिखाता है। हमदर्दी का जज्बा, डैश डैश फैसला करने का सबक, डैश डैश एक अच्छा शायरी, डैश डैश मददगार, डैश डैश मिलजुल कर काम करने, डैश 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 डैश। तो यहाँ पर हमें खेल सेहतमंद और पायदारी अपने अंदर नज्म और जब्त, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मजमून जो है जब हमने इसको देखा खेल सेहतमंद पायदारी नज्म जब्त यानी डिसिप्लिन कुव्वत बर्दाश्त वक्त का पाबंद, तो हमें इन अल्फाज पर जब नजर पड़ती है तो हमारी समझ में आता है कि इस मजमून का उन्वान जो है वो है खेलों की अहमियत। क्योंकि आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पर लिखा कि सेहतमंद और पायदारी जो है, खेल से सेहत जो है वो पायदार बन जाता है, सेहतमंद इंसान जब बन जाता है। और जब कोई अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होता है, क्योंकि वहां पर एकजुट होकर अपने अंदर नज्म जब्त जो है। दूसरी बात, जब खेल होते हैं तो ये वक्त का पाबंद भी बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। जब किसी कोई फैसला आता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं, रेफरी का होगा, एम्पायर का होगा, किसी का होगा, तो वहां पर एक कुव्वत बर्दाश्त जो होती है खेलों की वजह से ये उजागर हो जाती है। और ताउन करना यानी कॉपरेशन, इसमें हमदर्दी, अगर आपकी किसी खिलाड़ी को लग जाता है या तो आप जल्दी जल्दी उसके इर्द गिर्द जमा होकर उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। या अगर बहसत रेफरी आप होंगे या एम्पायर होंगे तो आपके अंदर एक डिसीजन करने का एक पावर जो है, कुव्वत जो है वो डेवलप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसे हम कहेंगे कि जब ये खसलतें अंदर एक इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो वो एक अच्छा शायरी बन जाता है। और इसमें और एक चीज है कि वो कोऑपरेटिव बन जाता है, मिलजुल कर सब एकजुट होकर काम करते हैं। तो ये 3 मजमून है। पहला मजमून, इसका उन्वान क्या है आप? मेरी जिंदगी का मकसद। दूसरी है जंगलात के फायदे या पौधों के या दरख्तों के फायदे। और तीसरा है खेलों की अहमियत या खेलों के फायदे। 3 मजमून जो है, इसको नमूने के तौर में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको समझ लिया होगा।